Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. As you all know that FSSAI has recently declared some vacancy for the post of the Central Food Safety Officer, Technical Officer or Assistant Director. There are 21 posts for Group A and there are various posts, that is 233 posts for the various posts declared by the FSSAI. Friends, we are providing some study material for covering this exam और पहले भी कई लोगों ने हमारे यहाँ से इस मटेरियल को खरीद कर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाया है और हम लोग प्रूफ के साथ ये डिक्लेयर करते हैं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस 80% ऑफ द एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो हमारे इसी कोर्स के द्वारा लोगों ने मिले हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी डिटेल इस कोर्स को लेकर देख सकते हैं। और ये हमारे आरबीआई के कोर्स हैं, आप इसके भी वहाँ पे जाकर कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं जो हमारे यहाँ से गाइडेंस लेकर, हमारे कोर्स को लेकर, हमारी टेस्ट सीरीज को लेकर वेरियस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए देखो क्या क्या निकला है। यहाँ से अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द वेरियस ग्रुप ए पोस्ट अंडर दिस FSSAI एंड इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और इस फॉर्म को भरने से पहले आप दो तीन चीज़ें याद रखना कि जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वही इस एग्ज़ाम को भरे, अदरवाइज आपकी फ़ीस जो ये लोग ले रहे हैं वो बेकार जाएगी। सो बिफोर अप्लाइंग मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एज मांगी है और क्या क्या छूट दी गई है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। सो देयर आर 3 पोस्ट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर और ये है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल है और कई टेक्निकल पोस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स क्या हैं। देखिए, वेबसाइट लिंक जो है वो ओपन होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो होगी आपकी 8 अक्टूबर 2021 को और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 नवंबर तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एक कट ऑफ डेट जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो लोग फुलफिल करते हैं उनकी डेट रिलीज की जाएगी। तो उसकी कट ऑफ डेट है वो है 7 नवंबर 2021। देन टेंटेटिव डेट है अवेलेबिलिटी ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड की, वो ये डेट है जो रिलीज़ करेंगे। और जो CBT स्टेज 1 है उसकी भी डेट ये जल्दी रिलीज़ करेंगे। CBT स्टेज 2 और जो भी एग्ज़ाम है उसकी डेट ये सब बाद में रिलीज़ करेंगे। डिटेल ऑफ द पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो 2 पोस्ट हैं। इट इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड लीगल। इसमें जो पे लेवल है दैट इज़ 10 और एज लिमिट इन्होंने मैक्सिमम बोली है 35। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए 5 और लीगल के लिए 1। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जो पे लेवल है वो भी आपकी 10 है, एज 35 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। लास्ट में आता है डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर शुड बी फॉर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन। पे लेवल 10 के लिए, एज 35 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। मार्केटिंग के लिए जो है वो पे लेवल 10 है, एज 35 और पोस्ट 1 है। तो टोटल 21 पोस्ट इन्होंने दी है इसके अंदर। अब इसके बाद जो रिजर्वेशन का है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है उसके लिए उन्होंने 10% वैकेंसीज को रिजर्व किया है। जनरल और OBC के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 1000, इंटीमेशन चार्जेस हैं 500, टोटल जो लग रहा है वो 1500 रुपये। और SC ST EWS के लिए जो है वुमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए फीस निल है बट इंटीमेशन चार्जेस इनके लिए 500 है। तो टोटल फीस जो है वो 500 के आसपास ली जा रही है यहाँ पर। पे स्केल के लिए मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी के लिए ये एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूपान, ये सब क्राइटेरिया दिए गए हैं, आप इनको देख लेना। अच्छा, मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका CBT स्टेज 1 होगा, CBT स्टेज 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा जिसमें वेटेज दी गई है CBT स्टेज 1 को 50%, CBT स्टेज 2 को 35% और इंटरव्यू को 50%। तो ये तीनों के लिए है, तीनों पोस्ट के लिए, डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल के लिए और डिप्टी मैनेजर के लिए ये 3 स्टेजेस हैं। उन तीनों स्टेजेस की वेटेज 50, 35 और 50% इसके अंदर दी है। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट की CBT स्टेज 2 के लिए, उसमें आपका 1:20 मेंटेन करेंगे और इंटरव्यू के लिए 1:5 ये लोग मेंटेन करेंगे।
तो ये है आपका इसका क्राइटेरिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो लोग फसाई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं उनको भी ये कुछ वेटेज दे रहे हैं। उस वेटेज में 30% वेटेज जो है वो दी जा रही है। इनकी सर्विस कितनी साल की सर्विस है, ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड, और 70% दी जा रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। और जो वेटेज इसके अंदर दी जाएगी, इस टोटल वेटेज के अंदर, वो इन कैंडिडेट को 10% दी जाएगी और इस 10% से ज़्यादा ये वेटेज नहीं दे सकते हैं। और रिजर्वेशन के लिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कई सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्या रिजर्वेशन की सीट्स हैं, आप एक बार इसको नोटिफिकेशन को खोल के देख लेना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। डेट मैंने आपको बता दी। और इसके बाद देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो छूट है, SC ST के लिए 5 ईयर्स की यानी 40 ईयर्स हो जाएगी, OBC के लिए 3 हो जाएगी, 38 ईयर्स हो जाएगी, और पर्सन विद उसके डिसेबिलिटी के 10 ईयर्स, और PWD SC ST है तो 15 ईयर, और PWD विद OBC तो 13 ईयर। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने 5 ईयर की छूट दी है। विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए इन्होंने एज दी है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, और विडो डाइवोर्स SC ST के लिए दिया है इन्होंने 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस ये लोग कैसे काउंट कर रहे हैं। नेम ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इनको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड विजिलेंस एंड अकाउंट मैटर। और इसके लिए MBA डिग्री फ्रॉम डिजायरेबल है। देखिए, मिनिमम बैचलर डिग्री पे काम कर जाएगा। अगर कोई बंदा MBA है तो उसको ज़्यादा अच्छे से मान रहे हैं कि अगर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया है। इसके बाद लॉ वाले के लिए डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसको लीगल मैटर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसने लॉ ऑफिसर हो किसी रेप्यूटेड गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटीज़ का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, और अदर क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इनको चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं तो उसके बाद उसने अगर कोई PG डिप्लोमा किया है 1 साल का फूड सेफ्टी, फूड साइंस, ये और है, ध्यान रखना। हो सकता है कि उसने ग्रेजुएशन किसी और में चीज़ में किया हो, लेकिन उसका PG डिप्लोमा अगर इन सारी चीज़ों में है तो ही विल बी एलिजिबल। और इसके अलावा उसने BE और BTech किया है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, इन सब में तो वो भी एलिजिबल होगा। और उसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोल रहा है कि अगर मिल जाता है उसको तो डॉक्टरेट डिग्री इन एनी अदर एफोर्सेड सब्जेक्ट है, तो उसको ये लोग प्रेफरेंस मतलब डिजायर कर रहे हैं कि ऐसा मिल जाए उनको। प्रेफरेंस देंगे नहीं देंगे इसके बारे में उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा है। अदर क्वालिफिकेशन ये है कि 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस आउट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी इन इमीडिएट लोअर पे लेवल ऑफ 7 और एबव। बिकॉज आपको ये 10 लेवल की सर्विस दे रहा है तो 7 और नीचे का इसका इमीडिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंट्रल DLNS अलाउंस, इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल DLNS अलाउंस स्केल इन केस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन अ प्राइवेट और ही शैल बी ड्रॉइंग मिनिमम एनुअल कॉस्ट टू कंपनीज 8.5 लाख फॉर 2 ईयर। इसमें भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इसके साथ है, ये प्लस है। आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसमें ये बोल रहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है इमीडिएट पे लेवल 8 का होना चाहिए और उसकी जो लास्ट 2 साल का जो पैकेज है वो 8.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद डिप्टी मैनेजर के लिए क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस MBA और मार्केटिंग और 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया। तो ये आप देख लेना। और इसमें भी ये बोल रहा है कि उसको मिनिमम जो कॉस्ट है लास्ट 2 ईयर में पे 7 के साथ उसकी इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखो या तो उसको पे 7 पे वो काम कर रहा होगा या फिर अगर वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका जो पैकेज है इट नॉट बी बिलो 8.5 लाख फॉर 2 ईयर्स। और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, एप्लीकेशन इन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, टोटल कॉस्ट टू द कंपनी हैड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट and should be indicate their organization structure
and their position in the organization hierarchy should be drawing to the comparable CTC of immediate lower grade minimum period of 2 year, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लेना कहाँ डाला है। और सिलेबस के बारे में देखो, इन्होंने एक बात बोली है कि सिलेबस जो है ये लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप बाद में देख लेना। तो इसकी लास्ट डेट निकलने वाली है, 21 सीट्स हैं दोस्त, भर सकते हो आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी। अब कुछ जो वेरियस पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वेरियस पोस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है, ये जो पोस्ट है ये है आपकी जनरल पोस्ट। जनरल पोस्ट में आपको क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना जो उसके लिए दिया है, वही लोग फॉर्म भरे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसकी भी डेट है वो 8 अक्टूबर, वेब लिंक ओपन होगा, उसके बाद 7 अक्टूबर तक आप भर सकते हो फीस इंटीमेशन चार्जेस के साथ। 7 अक्टूबर को ही ये लोग कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ रिलीज करेंगे। इसके बाद सीबीटी स्टेज 1 और सीबीटी इसका जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस के साथ ये लोग बाद में इसको पब्लिश करेंगे। और देखिए फूड एनालिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 125 है, फूड एनालिस्ट की 4 है। ये पे लेवल के लिए इसका पे लेवल जो है वो 7 है, 35 एज है, बाकी की एज जो है 30 दी हुई है इन लोगों ने। और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो 2 हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो 37 वैकेंसी हैं, और सोशल वर्क के लिए इन्होंने 2 दिया है, बाकी सबकी एज इन्होंने 30 दी हुई है। तो असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की एज इन्होंने 25 दी है, जिसके लिए उन्होंने 30 पोस्ट दी है। तो टोटल 233 पोस्ट दी है इसके अंदर। वो आप इस एप्लीकेशन को देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना। जनरल OBC के लिए इन्होंने फीस रखी है 1500 इंटीमेशन चार्जेस, और SC ST EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन PWD के लिए PWBD के लिए इन्होंने रखा है 500 रुपये इंटीमेशन चार्जेस। और देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका जो एग्ज़ाम होगा वो पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। फूड एनालिस्ट जिसकी 5 सीट थी, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट की वेस्टेज है 50%, 85% और इंटरव्यू की है 15%। बाकी टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT असिस्टेंट मैनेजर, इन सब असिस्टेंट मैनेजर तक इन्होंने जो है वो CBT स्टेज 1 CBT स्टेज 2 देगा। 1 के लिए 50%, सेकंड के लिए 50%। तो इन दोनों केस में इंटरव्यू नहीं रखा है इन लोगों ने। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए CBT 100% रखा है, मतलब बाकी जो पोस्ट है उन सब के लिए इन्होंने 100% रखा है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, वही 120 का रेशियो है CBT 2 स्टेज में। और अगर इंटरव्यू वाली पोस्ट है, यानी कि इसमें केवल एक पोस्ट दी है इंटरव्यू की ये वाली, तो वो 1:5 के रूप में काम करेगी। और इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर का आप ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आप देख लेना। जो पुराना क्राइटेरिया है वही लोग लेके चल रहे हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो उन्होंने बोला है वो आप लोग एक बार देख लेना। ये रहा 5 ईयर्स है, SC ST के लिए 3 ईयर्स, OBC के लिए 10 ईयर्स, PWBD पर्सनस के लिए है 15 ईयर्स, PWBD प्लस SC ST है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हो। और कुछ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फूड एनालिस्ट जा रहा है तो उसके पास ये सारी डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल ये कह रहे हैं कि अगर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियर फॉर काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से अगर उसने कोई एलिजिबल टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उसको ये डिजायरेबल है, ऐसा ये सोच के चल रहे हैं कि मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट जो है टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए उन्होंने ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन मांगी है, आप एक बार देख लेना इसको। BTech भी मांगा हुआ है कहीं कहीं पर। सेंट्रल एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी उन्होंने ये पोस्ट मांगी है। नेम ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए इन्होंने 12th स्टैंडर्ड रखा है केवल। और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सारी की सारी क्वालिफिकेशन मांगी है, आप एक बार चेक कर लेना। पर्सनल असिस्टेंट के लिए इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री विद 80 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड होनी चाहिए, 40 इंग्लिश और 35 हिंदी चलेगा। और असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए उन्होंने IT से कुछ मांगा है, MCA मांगा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो अब एज पर क्वालिफिकेशन आप इसको देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आप इसमें देख लेना। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस मैं अपलोड करूँगा जब ये एग्ज़ाम चालू होगा। तो दोस्तों भर सकते हो आप इसको। तो आप ये देख सकते हो कि हमने पिछले साल अपने इस कोर्स के द्वारा लोगों को सेलेक्ट कराया है इसके अंदर, और 80% तक क्वेश्चन जो है हमारे वो बनाए हुए कोर्स से लोगों ने इसमें दिए हैं। तो आप हमारी स्टडी मटेरियल को खरीद सकते हैं, हमारे कोचिंग चैनल से गाइडेंस ले सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ऐड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.creagridby.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भरिए, ये है हमारे स्टार परफॉर्मर। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।